हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन पार्ट्स हैं, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग डील करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जेरंड डिस्कस करेंगे। तो आपको कनेक्टेड रहना है इस चैनल से ताकि आप इसके और दोनों वीडियोस देख सकें। हम लोग पहले देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। See here, finite and non-finite verbs. Verbs which change with number and person of subjects are finite verbs. मतलब finite verbs वो होते हैं जो कि subject के number और person के अनुसार change होते हैं। और non-finite verbs क्या होते हैं? Which do not change with number and person of subjects. मतलब वो subject के number और person के अनुसार नहीं बदलते हैं। You can see in the example here, he enjoys singing. They enjoy singing. Radha enjoys singing. You enjoy singing. तो आप देखेंगे कि enjoy जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, लेकिन singing स्टेबल है, वो नहीं बदल रहा है। तो enjoy फाइनाइट वर्ब है और singing नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के इस पार्ट में हम लोग सिर्फ जेरंड डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज अ जेरंड। See here, gerund is formed when we add ing to the main verb. जब verb के main form में हम ing ऐड करते हैं तो gerund फॉर्म होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि gerund हमेशा सेंटेंस में noun की तरह कार्य करता है। It means ing form of verb which acts as a noun in a sentence is called gerund. You can see in the example here, walking is good for हेल्थ। आप देखेंगे कि वॉकिंग वर्ब के मेन फॉर्म में ing ऐड करके बना है। तो व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, व्हाट का आंसर आपको क्या मिल रहा है? वॉकिंग। तो यहाँ पे वॉकिंग नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ हुआ है। यहाँ ये वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये जेरंड है। अब हम लोग जेरंड का यूज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो पहला है जेरंड एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की तरह जेरंड का प्रयोग होता है। दूसरा है जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट। थर्ड यूज़ है जेरंड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। फोर्थ है जेरंड आफ्टर प्रीपोजिशन एंड फिफ्थ इज जेरंड आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो आइए हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जेरंड एज सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की तरह जेरंड का प्रयोग। एग्जाम्पल्स में देखिए, वॉकिंग मेक्स अस फिट, मतलब क्या हुआ? टहलना हमको फिट बनाता है। दूसरा देखिए, टीचिंग इज़ माई पैशन, मतलब पढ़ाना मेरा पैशन है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान करना सेहत के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल इन एवरी फील्ड, मतलब ट्रेनिंग लेना हर फील्ड में ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि वॉकिंग, टीचिंग, स्मोकिंग, ट्रेनिंग ये चारों वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब वर्ब के मेन फॉर्म में ing जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये चारों वर्ब सब्जेक्ट के, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जेरंड है। आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स नाउन हैं। आइए जेरंड का दूसरा प्रयोग देखते हैं। जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी, मतलब टू बी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जेरंड का प्रयोग होता है। देखिए, हिज पैशन वॉज पेंटिंग, माई फेवरेट पास टाइम इज singing. What they hate is smoking. The best solution is walking. तो to be का आप जानते हैं कि to be का प्रेजेंट फॉर्म में is am are हो जाता है और पास्ट फॉर्म में was या were होता है। तो जेरंड को वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पेंटिंग, सिंगिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग, ये सारे क्या है? इज़, वॉज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ हुए हैं। यहाँ ये वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं,
किसका काम कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन के रूप में यूज़ होता है तो वो क्या होता है? जेरंड होता है। जेरंड को देखिए और कहाँ हम यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, मतलब जेरंड का प्रयोग हम वर्ब के बाद भी करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, आई डोंट नो कुकिंग, शी लाइक्स स्विमिंग। सी द नेक्स्ट, ही लव्स एक्टिंग, दे डोंट एंजॉय डांसिंग। आप देखेंगे कि यहाँ कुकिंग, स्विमिंग, एक्टिंग और डांसिंग ये सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म हैं और नाउन के रूप में यूज़ हुए हैं और इनका प्रयोग कहाँ हुआ है? मेन वर्ब के बाद हुआ है। तो ये जेरंड है और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आए तो दूसरा वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ये आपको ध्यान रखना है, या जेरंड होगा या इन्फिनेटिव होगा। लेकिन अगर दो वर्ब एक साथ हैं तो पहला वर्ब मेन वर्ब और दूसरा वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट यूज, जेरंड आफ्टर प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन के बाद भी हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, वन कैंट लिव विदाउट ड्रिंकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स, प्लीज़ इन्फॉर्म मी बिफोर कमिंग, शी ऑब्जेक्ट्स टू वर्किंग ऑन हॉलीडेज। इन सारे एग्जाम्पल्स में ड्रिंकिंग, राइटिंग, कमिंग और वर्किंग ये चारों जेरंड हैं क्योंकि इनका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। और इन सारे सेंटेंसेस में इन जेरंड्स का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद हुआ है। तो हम जेरंड्स को प्रीपोजिशन के बाद भी यूज़ करते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जेरंड का प्रयोग वर्ब के रूप में नहीं होता है बल्कि नाउन के रूप में सेंटेंस में होता है। नाउ सी द नेक्स्ट यूज ऑफ जेरंड, जेरंड आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद भी जेरंड का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल्स में, दे लाइक हर टीचिंग, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट। See the next, we will judge your writing, you will love his painting। तो यहाँ पे हर, my, your और his ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और इनके बाद जो वर्ब का फॉर्म यूज़ हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वो जेरंड है क्योंकि उनका प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। मतलब कि अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिले तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जेरंड है। तो जेरंड की क्वालिटीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जेरंड कहलाता है अगर वो सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज़ हुआ हो, वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हुआ हो। और जेरंड के 5 यूज़ जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो आपको याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेरंड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्टिसिपल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।